इमेजिन कीजिए आपका शोरूम गोडाउन या डीलरशिप पॉइंट पर 40 गाड़ियां खड़ी हैं या करोड़ों का माल पड़ा है, लेकिन सवाल ये है इतना स्टॉक खड़ा रखने का पैसा कहाँ से आता है। और दूसरा सवाल, अगर फाइनेंस गलत उठा लिया तो प्रॉफिट बढ़ेगा या प्रेशर। आज का एपिसोड सिर्फ लोन की बात नहीं करेगा। आज हम ये बात करेंगे कि उस सिस्टम की जो डीलर को ग्रो भी कराता है और गलत यूज हो जाए तो कैश फ्लो को चोक भी कर देता है, यानी कि डीलर फाइनेंस। दोस्तों, अगर आप डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, एमएसएमई ओनर या वर्किंग कैपिटल से जूझ रहे बिजनेस पर्सन हैं, तो आज का एपिसोड आपके लिए गोल्ड है। और अगर आप अपने बिजनेस के लिए सही फंडिंग, सही स्ट्रक्चर, सही लेंडर, सही डॉक्यूमेंटेशन और सही गाइडेंस चाहते हैं तो financesaver.com जरूर एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ आपको एक ही अम्ब्रेला के नीचे मिलती है डीलर फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल लोन, एमएसएमई लोन, बिजनेस लोन, बैंक गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, एलसी डिस्काउंटिंग, वेंडर फाइनेंस, सप्लाई चेन फाइनेंस, प्रोजेक्ट लोन्स जैसे सोलर, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस फंडिंग, साथ ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट फाइनेंस जैसे प्री शिपमेंट क्रेडिट, पोस्ट शिपमेंट क्रेडिट, आईएनआर एफएक्स फंडिंग, बायर क्रेडिट, सप्लायर क्रेडिट, और सिर्फ फंडिंग ही नहीं बल्कि क्रेडिट रिपोर्ट, सीएमई डेटा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सॉफ्टवेयर, पिच डेक, मतलब सिर्फ लोन नहीं, पूरा बिजनेस फाइनेंस इकोसिस्टम। डायरेक्ट हेल्प के लिए कॉल या व्हाट्सएप करिए 9863020202 पर। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और फाइनेंस सेवा क्लिप्स दोनों चैनल्स को अभी सब्सक्राइब करें। आज हमारे साथ हैं सीए विकास जैन, फाइनेंस सेवा के सीईओ एंड मेंटोर। हेलो विकास जी, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। Oh, thank you, Dishna. Thank you, listeners. तो आज हम बात करने वाले हैं डीलर फाइनेंस के बारे में। जी, काफी एक्सक्लूसिव टॉपिक के साथ आए हैं हम जी, आज अपने पॉडकास्ट पे, तो स्टार्ट करें। श्योर। तो सर, सबसे पहले कम वर्ड्स में हमें ये समझाइए कि डीलर फाइनेंस आखिर होता क्या है। देखिए, डीलर फाइनेंस क्या होता है कि जो बड़े कॉर्पोरेट्स के जो डीलर्स हैं, जो ट्रेडिंग करते हैं, मतलब जो है हाँ, गुड्स में, ये मतलब कार डीलर्स भी हो हाँ, सकते हाँ, हैं, कैपिटल इक्विपमेंट डीलर्स भी हो सकते हैं, हाँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के वाइट गुड्स के डीलर भी हो सकते हैं। तो मल्टीपल कैटेगरी के डीलर्स इसमें कवर होते हैं हम्म। और उनकी फंडिंग को डीलर फाइनेंस बोलते हैं। ऑलराइट। तो इंडिया में अभी ये टॉपिक इतना ज्यादा ट्रेंड क्यों कर रहा है। देखिए, जो मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, जो बिजनेस है वो हम्म। कॉर्पोरेटाइजेशन उसका हो रहा हाँ, है, हाँ। मतलब जो साइज ऑफ ऑपरेशन है वो बढ़ रहा है बढ़ रहा है, एक्चुअली। राइट। तो इस केस में क्या है कि उनको सेल करने के लिए हम्म, उनको मल्टीपल शोरूम्स खोलने हम्म, पड़ते हैं। तो उस सब को फाइनेंस करने के लिए, क्योंकि मार्जिन्स जो है ना, बाहर से कंपनियां आ रही, कंपटीशन बढ़ रहा है, तो हाँ। मार्जिन ऑफ प्रॉफिट डीलर्स का डे बाय डे रिड्यूस हो रहा है, राइट? या वो कॉर्पोरेट के कंट्रोल में है मार्जिन ऑफ प्रॉफिट। तो हम्म। इस केस में अगर वर्किंग कैपिटल फाइनेंस सही होगा, हाँ। मिनिमम होगा, फाइनेंसिंग कॉस्ट मिनिमम होगी, उनकी जो स्टॉक है, स्टॉक होल्डिंग है, वो ऑप्टिमाइज होगी, जिससे उनका प्रॉफिट और मार्जिन इंक्रीज होगा। अब अगर सर हम डीलर की बात करें तो उसके लिए सबसे बड़ा पेन पॉइंट क्या है, इन्वेंट्री या फिर कैश फ्लो। देखिए, डीलर्स का हैवी इन्वेंट्री उनको मेंटेन करनी पड़ती हम्म। है, जिससे कि अगर वो कोई कस्टमर उनके पास आए तो कोई चीज़ उससे सेल उनकी मिस ना हो। अगर हाँ। मान लीजिए स्टॉक नहीं है, मान लीजिए, या वो रेंज में उसके सारे प्रोडक्ट नहीं हैं, तो क्या होगा, जो बायर है वो इमीडिएट शिफ्ट हो जाएगा, कहीं दूसरी जगह चला जाएगा या ऑनलाइन उसमें चला जाएगा। तो ये रिक्वायरमेंट है कि पूरी रेंज स्टॉक की मेंटेन करें। तो अगर ज़्यादा स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, तो उसकी फंड की रिक्वायरमेंट भी डीलर की बढ़ेगी। बढ़ेगी। जी। ऑलराइट। अब सर, लोग जब भी डीलर फाइनेंस सुनते हैं तो वो समझते हैं कि ये केवल कार डीलरशिप से रिलेटेड है। तो क्या ये केवल कार डीलरशिप या फिर अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल्स तक लिमिटेड है। नहीं, नहीं, इसमें टू व्हीलर, फोर व्हीलर के डीलर्स हो सकते हैं, इसमें कैपिटल गुड्स के डीलर्स हो सकते हैं, इसमें हाँ, मशीन्स के डीलर्स हो सकते हैं, इसमें बिल्डिंग मटेरियल के डीलर्स हो हाँ, सकते हाँ। हैं, इसमें और पीवीसी जो दाना है, उन सब के डीलर्स भी इसमें, जो हाँ, हाँ। जो बीपीसीएल से माल खरीद रहे हाँ हैं, जी। रिलायंस से माल खरीद रहे हैं, उस तरह के डीलर्स भी इसमें कवर होते हैं। उनका, हाँ, जो कॉर्पोरेट के साथ उनका टाई अप होना चाहिए, हम्म। जिसके लिए वो एज ए डीलर अपॉइंट हुए। अब अगर हम बात करें डीलर फाइनेंस से रिलेटेड एक सबसे बड़े मिथ की, तो वो क्या है। देखिए, कई बार लोगों को लगता है कि डीलर फाइनेंस से उनको पैसा मिल गया तो हम्म, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। ऐसा नहीं है। हम्म, उनको ऑप्टिमाइज स्टॉक रखना भी उतना ही ज़रूरी है, जिससे कि उनका कैश फ्लो
कि साइकिल जो है मिनिमम रहे। अगर जितनी मिनिमम रहेगी, जितना सेल्स रियलाइजेशन ज़्यादा जल्दी रहेगा, कोई हाँ। स्टॉक ऑब्सलीट नहीं होगा और कोई मतलब आउटडेटेड स्टॉक नहीं होगा। तो इन सब को कोई भी डीलर को ध्यान रखना चाहिए, जिससे उनकी कॉस्ट ऑफ फंड काफ़ी कम रहेगी। ऑलराइट। जी। अब अगर सर हम डीलर फाइनेंस की बात करें तो इसके फायदे क्या-क्या हैं, थोड़े वो बताइए? हाँ, इससे क्या है कि कैश फ्लो बिल्कुल मेंटेन रहेगा सबसे पहली बात। दूसरा क्या होगा कि डीलर फाइनेंस से उसकी कॉस्ट ऑफ फंड काफ़ी कम रहेगी। तीसरा ये है कि उसके पास पूरा प्रोडक्ट रेंज रहेगी, जिससे कि कोई भी उसकी सेल्स जो है मिस नहीं होगी। ऑलराइट। अब सर इसमें डीलर के लिए मल्टीपल फाइनेंसिंग ऑप्शंस होते हैं, जी। जैसे फ्लोर प्लान फाइनेंस हो गया, टर्म लोन हो गया, एक्सेट्रा। तो इन सबको प्लीज समझाइए और डिफरेंस क्या है इन सब में? हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ फ्लोर प्लान फाइनेंस। हाँ जी। इसमें क्या होता है कि जो इन्वेंट्री डीलर के पास होती है, उसके बेसिस पर बैंक उसको इमीडिएट फाइनेंस करता है। ये जनरली 100% तक फाइनेंस हो जाता है। ऑलराइट। नेक्स्ट आता है ट्रेड क्रेडिट। कई बार हम्म। ऐसा देखा गया है कि जो उसका जो एंकर है, जो सप्लायर है डीलर का, वही उसको क्रेडिट दे देता है कि आप 60 दिन में पैसा दे दीजिए, आप 90 डेज में पैसा दे दीजिए। हाँ। तो इसको बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट ट्रेड फाइनेंस। क्रेडिट, ओके। तीसरा एक और आता है कि टर्म लोन। हाँ मान जी। लीजिए, किसी को शोरूम बनाना है, इंफ्रा डेवलप करना है, हम्म। फर्नीचर्स वगैरह बनाना है, तो उसके लिए जो लोन डीलर लेता है उसको बोलते हैं टर्म लोन। अगर आप बिजनेस लोन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बैंक फाइनेंस, एमएसएमई फंडिंग और ऐसी ही इंपॉर्टेंट फाइनेंस टॉपिक्स को आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो फाइनेंसेवा.com और फाइनेंसेवा क्लिप्स के यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो से जुड़ी पूरी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और आपकी स्क्रीन पर भी इसकी जानकारी आपको दिख चुकी है। फाइनेंसेवा.com एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मल्टीपल लोन सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फाइनेंसेवा 80+ लोन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं और 150 बैंक्स प्लस एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं। यानी अगर आपको अपने बिजनेस प्रोजेक्ट या वर्किंग कैपिटल के लिए सही फंडिंग ऑप्शन चाहिए, तो फाइनेंसेवा.com आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट बन सकता है। सिर्फ लोन ही नहीं, फाइनेंसेवा.com पर आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में भी हेल्प मिलती है। फाइनेंसेवा की खास बात यह है कि इन्होंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन के लिए अपना इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, जिसे सीए कंसल्टेंट्स, लोन एडवाइजर्स और बिजनेस ओनर्स अपने रिपोर्ट्स को फास्ट, प्रोफेशनल और इफेक्टिव तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंसेवा.com ऑनलाइन फाइनेंस कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है, जो खास तौर पर एमएसएमई ओनर्स, कंसल्टेंट्स और बिजनेस लर्नर्स के लिए बहुत यूजफुल है। अगर आप फाइनेंसेवा.com या फाइनेंसेवा क्लिप से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं या कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो आप हमारी वेबसाइट फाइनेंसेवा.com पर विजिट कर सकते हैं या कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके सीधे टीम से बात कर सकते हैं। लोन गाइडेंस या फंडिंग चाहिए, अभी विजिट करें फाइनेंसेवा.com या कॉल करें 9863020202। और अगर आप चाहते हैं सीए विकास जैन से एक्सक्लूसिव टिप्स, प्रैक्टिकल गाइडेंस और पर्सनल कंसल्टेशन, तो फाइनेंसेवा.com चैनल की पेड मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करें। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फाइनेंस, लोन्स, प्रोजेक्ट रिपोर्ट और बिजनेस फंडिंग की सही और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहे, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर आप ये फुल वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। फाइनेंस की टेंशन को बोलो बाय बाय। आज ही जुड़ो फाइनेंसेवा.com के साथ।